हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। गुड मॉर्निंग क्लास में बेटा, आज हिस्ट्री में पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 हमारा स्टार्ट हो चुका था। चैप्टर में हमारा क्लाइमेट, हमने चैप्टर 11 में पढ़ा था वेदर एंड क्लाइमेट। उसके बाद अलग अलग चीज हमने पढ़ा था, वेदर एंड क्लाइमेट पढ़ा था। फिर आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट। तो आज हम अपने चैप्टर 11 में ये टॉपिक को कवर करेंगे, फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट, जलवायु का प्रभावित करने वाले कारक। लुक एट द इमेज ऑफ 3 डिफरेंट प्लेसेस। फिगर 2 कह फिगर 2 में देखिए 3 प्लेसेस दिया, ए बी सी करके दिया हुआ है। तो ए में आपका जो है कोल्ड एरिया है, बी में आपका डिजर्ट हॉट है और सी में आपका जो है समुद्र वगैरह है जहाँ पानी है वो दिखाया गया है। व्हाट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म डज ईच प्लेस हैव। प्रत्येक स्थान में किस तरह का भूभाग है। अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ दीज प्लेसेस हैज अ वार्म क्लाइमेट, वेरी हॉट एंड वेरी कोल्ड क्लाइमेट। कह रहे आपके अनुसार इन स्थानों में से किसमें गर्म है जलवायु, बहुत गर्म होगा और बहुत ठंड जलवायु होगा। फिर है द क्लाइमेट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू अनदर ऑफ रीजन्स। कह रहे जलवायु कई कारणों से अलग अलग होती है। द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट आर गिवन बिलो। कह रहे जलवायु प्रभावित करने वाले कारक नीचे दिए गए हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, जलवायु प्रभावित करने वाले कारक, इसमें देखिए 5 कारक दिए। पहला है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर और लैटिट्यूड। कह रहे भूमध्य रेखा या अक्षांश से दूरी, उस स्थान का जो है भूमध्य रेखा से स्थान से वो दूरी। फिर हाइट ऑफ प्लेस अबव द सी लेवल और लैटिट्यूड, समुद्र तल के जो है ऊंचाई, ऊपर के स्थान की ऊंचाई, जो समुद्र तल से ऊपर के स्थान की जो है उसकी ऊंचाई। फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, समुद्र से दूरी। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा की दिशा। फिर मॉइस्चर इन द एयर और ह्यूमिडिटी, हवा में नमी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिर है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर ऑफ लैटिट्यूड, भूमध्य रेखा या अक्षांश से दूरी। प्लेसेस दैट आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर आर कूलर देन दोज नियर द इक्वेटर। कह रहे भूमध्य रेखा से दूर रहने वाले स्थान जो है भूमध्य रेखा के पास की तुलना में अधिक ठंडे होते। भाई दूर है तो वो अधिक ठंडे होंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द रीजन थ्रू अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। कह रहे सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम देखेंगे। आइए देखते हैं। कह रहे लुक एट द फिगर है। आप अपने बुक फिगर में देखिएगा, पिक्चर फिगर 3 दिए, उसमें ए बी पिक्चर दिए हुए हैं। कह रहे नोटिस दैट द टॉर्च इज शाइनिंग डायरेक्टली अबव द पेपर। देखिए ए में दिया कि डायरेक्ट जो टॉर्च दिया जा रहा है, रोशनी उसकी क्या है डायरेक्ट पड़ रही है। द पैच ऑफ द लाइट ऑन द पेपर इज वेरी ब्राइट। कह रहे कागज या प्रकाश का जो पैच पे पड़ रहा है वो पूरा एकदम प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है आपको। नाउ ऑब्जर्व पिक्चर बी। कह रहे पिक्चर बी फिगर में जो दिया हुआ 3 में, पिक्चर बी को देखिए। विच द पेपर हैज बीन टिल्ड, उसका जो पेपर हुआ थोड़ा झुका हुआ है। द पैच ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन द पेपर इज स्लाइटली बिगर एंड इट इज नॉट सो ब्राइट। कह रहे कागज में गिरने वाले जो प्रकाश का पैच है थोड़ा बहुत बड़ा है, मतलब जो वो तो डायरेक्ट गिर रहा है वाला। बी वाला क्या है, थोड़ा सा झुका हुआ स्लाइटली है उसका पेपर, और उसमें जो रोशनी पड़ रही है वो थोड़ा दूर तक जा रही है। तो बहुत बड़ा है और उज्जवल भी नहीं है, मतलब ज्यादा उसमें नहीं प्रकाश पड़ा, बट क्या है दूर तक रोशनी उसकी जा रही है। फिर है नाउ ऑब्जर्व फिगर 4। नाउ ऑब्जर्व फिगर 4। फिगर 4 देखिए, अभी तो हमने फिगर 3 के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे फिगर 4 के बारे में। देखिए कह रहा कि केयरफुली विच एरिया विल बी कूलर, ए और बी। कौन सा एरिया ए और बी में ठंडा है। तो आप देखिए कि ए 2 जगह लिखा हुआ, बी भी लिखा हुआ बीच में, ठीक है, बीच में इक्वेटर है, और ए और बी नीचे है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रोशनी तिरछी पड़ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा ठंडा होगा बी पे, सॉरी ए पे। कह रहा एट द स्लैंटिंग सन रे हीट ऑफ द शेडेड एरिया विच इज लार्जर देन द शेडेड एरिया शोन एट बी। कह रहे ए पर तिरछी धूप उस छायांकित क्षेत्र को गर्म करती है जो बी पर दिखाई दिए गए छायांकित क्षेत्र से बड़ा है, मतलब जो छाया बी से बड़ा है, ठीक है। तो क्या है ए जो है वो कूलर है। ए विच रिसीव डायरेक्ट सन रे। कह रहा है कि ए जो है प्रत्यक्ष सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करता है। विल बी कूलर देन बी, बी की तुलना में ठंडा होगा, मतलब तिरछा पड़ रहा है बट क्या है कि ठंडा होगा वो। फिर द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द प्लेसेस सिचुएटेड नियर द इक्वेटर। सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के पास स्थित स्थानों पर सीधे पड़ती है। सिंस दीज सन रेज are forecast over a smaller area, it gets the most heat and light
फ्रॉम द सन। क्योंकि ये सूर्योदय एक छोटे से क्षेत्र पर केंद्रित होते हैं, इसलिए सूर्य जो सबसे अधिक गर्मी और प्रकाश प्राप्त करता है। ऑन द अदर hand when the rays of the sun strikes area further away from the equator, they are slanting and spread out over a large area। दूसरी ओर जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा से दूर जाती है तो वह तिरछी हो जाता है और बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो hence their heating effect is less, इसलिए उनके जो हीटिंग मतलब गर्म का जो प्रभाव है वो कम पड़ता है। फिर है हमारा टॉपिक हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल और अल्टीट्यूड। समुद्र तल या हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल और अल्टीट्यूड, कह रहे समुद्र तल या ऊंचाई के ऊपर के स्थान की ऊंचाई, जो समुद्र तल के स्थान पे ऊंचा होता है उसके ऊपर के जो ऊंचाई स्थान है उसके बारे में ये है। सर्किल द प्लेसेस विच रिमेन्स कूल इवन ड्यूरिंग समर्स, कह रहा है कि सर्किल द प्लेसेस दिया हुआ है, इसमें आपको सर्किल करना है कि कौन से स्थान गर्मियों में ठंड रहते हैं। वहां पे नैनीताल है, जैसे जयपुर, दिल्ली, दार्जिलिंग, चेन्नई, ऊटी, जिसमें आपका नैनीताल होगा, दार्जिलिंग होगा और ऊटी। फिर है इफ यू हैव बीन फॉर अ समर हॉलीडे ऑन द हिल्स यू वुड हैव नोटिस दैट द एयर बिकम्स कूलर एज यू मूव अप द हिल्स। यदि आप पहाड़ियों पर गर्मी छुट्टियों के लिए जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पहाड़ी इलाकों में की हवा जो वहाँ का मौसम जो होता है वहाँ ठंड होता है, हवा जो होती है वो ठंड होता है। प्लेसेस विच आर हायर अप दैट इज एट अ ग्रेटर अल्टीट्यूड आर यूजुअली कूलर, वे स्थान जो अधिक ऊंचे होते हैं अर्थात अधिक ऊंचाई पर होते हैं आमतौर पर अधिक शीतल होते हैं, मतलब इतने ऊंचे तो वहाँ का जो स्थान होता है वहाँ पे ठंडा होता है। Therefore mountains are colder than plains, कह रहे इसलिए पहाड़ में जो मैदानी इलाकों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल दो माउंट किलोमंजरो इन अफ्रीका, जो किलोमंजरो है वो अफ्रीका में है, इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर बट इट पीक्स इज कवर्ड विद द स्नो। भूमध्य रेखा के पास स्थित है, जो किलोमंजरो है वो अफ्रीका में और भूमध्य रेखा के पास स्थित है, लेकिन इसका शिखर जो है वो बर्फ से ढका रहता है। दिस एग्जाम्पल एक्सप्लेन हाउ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय लैटिट्यूड बट ऑल्सो बाय अल्टीट्यूड। कह रहे यह उदाहरण यह बताता है कि किसी स्थान की जलवायु केवल अक्षांश से बल्कि ऊंचाई से प्रभावित होता है, अक्षांश से नहीं बल्कि ऊंचाई से जहाँ के वहाँ का उससे भी प्रभावित होता है। फिगर 5 में देखिए कह रहे स्नो कवर्ड पीक्स ऑफ माउंट किलोमंजरो विच लाइज नियर इक्वेटर, तो ये जो भूमध्य रेखा के पास ही है और जो उनकी चोटियां जो बर्फ से ढकी रहती है। तो ओके, थैंक यू क्लास। बेटा जो भी इस चैप्टर में है मैं उसको अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगी।